بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 10ویں جماعت کی آسان سندھی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود سبق نمبر 14 سندھی ادب جی مختصر تاریخ کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کریں گے اور اسے تفصیل سے سمجھیں گے، اور اس سبق کے مشقی سوالات، سبق کا خلاصہ اور کثیر الانتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سبق کا نام ہے سندھی ادب جی مختصر تاریخ۔ سندھی ادب کی مختصر تاریخ۔ سندھی زبان تمام قدیم زبان ہے۔ سندھی زبان تمام پرانی زبان ہے۔ آثارن ऐं اوॼाणनि मां मालूम थिए थो त अॻाटे ज़माने खां ई सिंधी ज़बान में इल्म अदब मौजूद हो। आसार कदीमा और तहकीक से ये बात मालूम हुई है कि काफ़ी पुराने ज़माने से सिंधी अदब में इल्म अदब मौजूद था। अरबन जे किताबनि मां मालूम थिए थो त अरबन जी हुकूमत जे दौर में क़ुरान शरीफ़ जो सिंधी ज़बान में तर्जुमो थियो हो। अहले अरब की किताबों से मालूम हुआ है कि अहले अरब की हुकूमत के दौर में कुरान शरीफ का सिंधी ज़बान में तर्जुमा हुआ था। अरबन खां पोइ सूमरन जो दौर अटकल 1050 ईस्वी खां शुरू थियो। अरबों के बाद सूमरों का दौर तकरीबन 1050 ईस्वी से शुरू हुआ। हिन दौर जो घणो शेर न मिलियो आहे, पर जेकी कुझु मिलियो आहे उन मां मालूम थिए थो त उन वक़्त सिंधी शायरी ओज ते हुई। उस ज़माने की ज़्यादा शायरी तो नहीं मिली, लेकिन जो कुछ मिला है उससे पता चलता है कि उस ज़माने में सिंधी शायरी उरूज पर थी, जंहिंमें हर क़िस्म जो मज़मून बयान थींदो हो। रूहानियत ऐं अख़लाक़ियात जा सबक़ बि शायरीअ ज़रिए ॾिना विया हुआ, जिसमें हर किस्म के मज़ामीन बयान किए जाते थे। रूहानियत और अख़लाक़ियात के दर्स भी शायरी के ज़रिए दिए जाते थे। मशहूर रोमानवी दास्तान ससी पुनू, उमर मारी वग़ैरह ते बि बेत चया विया हुआ। मशहूर रोमानवी दास्तान ससी पुनू और उमर मारवी के मौजू पर भी शायरी की गई। त सिंध जे सूरमनि जी सुरियाईअ जो ज़िक्र भी बेतन में कयो वियो और सिंध के सूरमाओं की बहादुरी के तस्करे भी शायरी में किए गए। सूमरन खां पोइ समन जो दौर शुरू थियो। सूमरों के बाद सम्मा कौम का दौर शुरू हुआ। हिन ज़माने जो सिंधी शेर भी मिले थो। उस ज़माने की सिंधी शायरी भी मिली है। उन दौर जे केतिरनि ई सिंधी शायरनि जा नाला मिलनि था। उस दौर के कई सिंधी शोरा के नाम मिलते हैं। इन दौर जो अहम शायर काज़ी कादन हो। इस दौर के अहम शायर काज़ी कादन थे, जेको सिंधी ज़बान जो तमाम वॾो शायर थी गुज़रियो आहे, जो सिंधी ज़बान के बहुत बड़े शायर हो गुज़रे हैं। सन 100 खां वधीक बेत मिलिया आहिनि। उनके 100 से ज़्यादा अशार मिले हैं, जिनमें तसव्वुफ़ ऐं वहदानियत जूं ॻाल्हियूं बयान थियल आहिनि, जिसमें तसव्वुफ़ और तौहीद की बातें बयान की गई हैं। समन खां पोइ अरगूननि, तरखाननि ऐं मुग़लनि सिंध ते हुकूमत कई। सम्मा कौम के बाद अरगून, तरखान और मुग़लों ने सिंध पर हुकूमत की। इन दौर में असांखे सिंधी ज़बान जे केतिरनि ई शायरनि जा नाला मिलनि था। उस दौर में हमें सिंधी ज़बान के कई शोरा के नाम मिलते हैं, जिनमां शाह अब्दुल करीम बुलड़ीअ वारो भी एक वॾो शायर आहे, जिनमें से शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वाले भी एक बहुत बड़े शायर हैं। सन 1700 ईस्वी में ठट्टे जे आलिम मखदूम अबुल हसन सिंधी रस्मुल ख़त के बाक़ायदी सूरत ॾिनी ऐं मुक़द्दिमतुस सलात नाले किताब नज़म में लिखियो। सन 1700 ईस्वी में ठट्टे के एक मशहूर आलिम अबुल हसन ने सिंधी रस्मुल ख़त को बाकायदा शक्ल दी और मुक़द्दिमतुस सलात के नाम से नज़म में किताब लिखी। बाद में ॿियनि बि केतिरनि ई आलिमनि केतिरा ई मज़हबी किताब नज़म में लिखिया। बाद में कई उलमा ने कई मज़हबी किताबें नज़म में लिखी। 1701 ईस्वी खां उत्तर सिंध ते कलोड़नि जी हुकूमत शुरू थी। 1701 ईस्वी से सिंध पर कलोड़ा दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ। ये दौर सिंधी ज़बान में इल्म अदब जो सुनहरी दौर समझे थो। ये दौर सिंधी ज़बान में इल्म अदब का सुनहरी दौर समझा जाता है। इन दौर में असां के सिंधी ज़बान जो अजीम तर शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। इस दौर में हमें सिंधी ज़बान के अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वफ़ात 14 सफ़र 1165 हिजरी बमुताबिक 1752 ईस्वी मिले थो, जिनका इंतकाल 14 सफ़र 1165 हिजरी बमुताबिक 1752 ईस्वी में हुआ। जंहिंजे शेर में फ़िक्र ऐं ख़्याल जी गहराई ऐं वुसअत बि आहे।
ان کی شاعری میں فکر اور خیال کی گہرائی اور وسعت بھی ہے. تب فن ای زبان جو خوبیوں بہن تو فن اور زبان کی خوبیاں بھی ہیں. شاہ صاحب کا سوائے ہن دور میں ॿिया बि केतिराई सिंधी शाइर थी गुज़रिया आहिनि. शाह साहब के अलावा इस दौर के और भी कई सिंधी शोरा हो गुज़रे हैं. कलोड़नि जी हुकूमत बाद सन 1782 ईस्वीअ खां टालपुरनि जो दौर शुरू थिए थो. हिन दौर जो अज़ीम शाइर सचल सरमस्त आहे. कलोड़ा दौर हुकूमत के बाद सन 1782 ईस्वी से टालपुरों का दौर हुकूमत शुरू होता है. उस दौर के अजीम शायर सचल सरमस्त हैं जंहिं सिंधी ज़बान खां सवाइ फारसी, उर्दू, हिंदी, सराइकी ऐं ॿियनि ज़बाननि में भी शेर चयो आहे. जिसने सिंधी ज़बान के अलावा फारसी, उर्दू, हिंदी, सराइकी और दीगर ज़बानों में भी शायरी की है. रंधी ऐं बेबाकी, मस्ती ऐं कैफ़, दिलकशी ऐं असर अंगेज़ी संदसि कलाम जूं खूबियूं आहिनि. तरन्नुम और बेबाकी, मस्ती और कैफ़, दिलकशी और असर अंगेज़ी आपके कलाम की खूबियाँ हैं. हिन दौर जो ॿियो बड़ो शायर सैयद साबित अली शाह वफ़ात 1810 ईस्वी आहे. इस दौर के दूसरे बड़े शायर सैयद साबित अली शाह हैं जिनका इंतकाल 1810 ईस्वी को हुआ. जंहिं पहिरियों भेरो सिंधी ज़बान में मरसीअ जो रवाज विधो, जिसने पहली बार सिंधी ज़बान में मरसीअ की बुनियाद रखी. हिन दौर में ॿिया बि केतिराई शायर मिलनि था. उस दौर में और भी कई शोरा मिलते हैं जिनमें खलीफो, नबी बख्श लगारी, अमल खान लगारी, सामी, फ़तेह फ़कीर, सुमरेजा नाला अहम हैं, जिनमें इन चंद शोरा के नाम अहम हैं. सन 1843 ईस्वी में अंग्रेज़न सिंध फतह कई. सन 1843 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सिंध को फतह किया. हिन दौर में मौजूदा अलिफ बे ठही. उस दौर में मौजूदा अल्फ़ाबेट यानी अलिफ बे बनाई गई ऐं सिंधीअ में तालीम आम थी ऐं शाइरी तरक्की कई और सिंधी ज़बान में तालीम होने लगी और शाइरी ने तरक्की की. उन सां गॾु नसर में भी बेशुमार किताब लिखिया विया. उसके अलावा नसर में भी बेशुमार किताबें लिखी गईं. नवां लाड़ा सिंधी अदब जी जाइ वठंदा विया ऐं उन में वसत जो सबबु बणिया. नए अंदाज सिंधी अदब में जगह बनाते गए और उसमें वसत का ज़रिया बने. हिन दौर जो अजीम शायर कादिर बख्श बेदल वफ़ात 1872 ईस्वी है. इस दौर के अजीम शायर कादिर बख्श बेदल हैं जिनका इंतकाल 1872 ईस्वी को हुआ. जंहिंजे शेर में तसव्वुफ़ जी उपठार ऐं सचल सरमस्त वारी बेबाकी ऐं फ़िक्र जी बुलंदी आहे. इसकी शायरी में तसव्वुफ़ की झलक और सचल सरमस्त वाली बेबाकी और फ़िक्र की बुलंदी है. इन खां सवाइ ॿियनि बि केतिरनि शाइरनि हिन नमूने जो शेर चयो. इसके अलावा और भी कई शोरा ने इस तरह की शायरी की. हिन दौर में गज़ल जा बुलंद पाया शाइर पैदा थिया जिन गज़ल में हुस्न इश्क जे बयान सां गॾु तसव्वुफ़, अख़लाक़ियात, मुआशी ऐं मुआशरती हालतुनि जो ज़िक्र बांधो. इस दौर में गज़ल के बुलंद पाया शायर पैदा हुए जिन्होंने गज़ल में हुस्न और इश्क के बयान के साथ तसव्वुफ़, अख़लाक़ियात, मुआशी और मुआशरती हालात का तस्करा भी किया. उन्हनि शाइरनि मां खलीफ़ गुल मोहम्मद, फाज़िल शाह, आख़ून मोहम्मद क़ासिम, ग़ुलाम मोहम्मद शाहगदा, मीर अब्दुल हुसैन सांगी, हाफ़िज़ हामिद, शमसुल उलमा मिर्ज़ा कलीज बेग, मियाँ अली मोहम्मद क़ादरी, हाजी महमूद ख़ादिम, मीर अली नवाज़ नाज ऐं मसरूर फ़कीर जा नाला काबिल ज़िक्र हैं. जिन शोरा में से ये चंद नाम जो बताए गए हैं ये काबिल ज़िक्र हैं. गज़ल खां सवाइ मसनवी, मुसद्दस, रुबाई ऐं शेरनि जे किन ॿियनि सिन्फ़नि ते बि तबाह आज़माई कई वई. गज़लियात के अलावा मसनवी, मुसद्दस, रुबाई और शेर की कुछ और असनाफ पर भी तबाह आज़माई की गई. इन दौर में इस्लाही शायरी जो रिवाज भी पियो. इस दौर में इस्लाही शायरी रिवाज आम पाने लगी. शायरी ज़रिए मुसलमानों के सुजाॻीअ जो पैगाम ॾिनो वियो. शायरी के ज़रिए मुसलमानों को बेदारी का पैगाम दिया गया. इन सिलसिले में अल्लाह बख्शा बोझो, शमसुद्दीन बुलबुल, फ़तेह मोहम्मद सेवाणी, मोहम्मद हाशिम मुखलिस, ग़ुलाम अहमद निज़ामी ऐं ॿियनि शाइरनि जा नाला मिलनि था. इस दौर के ये चंद शोरा के नाम मिलते हैं. अॻिते हली नसर में भी तमाम घणी तरक्की थी. आगे चलकर नसर में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई. केतिराई नाविल छपिया, ड्रामा, अफ़साननि ऐं मज़मूननि जा मजमूआ शाया थिया. कई नाविल शाया हुए. ड्रामा, अफ़साने और मज़ामीन के मजमूए शाया किए गए. तनकीदी तारीख़ी मज़मून ऐं किताब भी लिखिया विया. तनकीदी और तारीख़ी मज़ामीन भी लिखे गए. केतिरियूं ई अख़बारूं ऐं रिसाला निकिरणु शुरू थी विया. कई अख़बारात और रिसाले निकिरणु शुरू हुए जिन सिंधी इल्म अदबी जी तरक्की ऐं वाधारे लाइ घणो कुझु कयो. जिन्होंने सिंधी इल्म अदब की तरक्की और इजाफे के लिए बहुत कुछ किया. नसर नवीसन आॾो हिकु मक़सदु हूंदो हो. नसर नवीसों के आगे एक मक़सदु हुआ करता था. शुरू में हुननि समाज जी इस्लाह जो मक़सदु आॾो रखी लिखणु शुरू कयो. इब्तिदा में उन्होंने माशरे के इस्लाह का मक़सद पेश नज़र रखकर लिखना शुरू किया. उन्होंने केतिराई नाविल ऐं ड्रामा ॿियनि ज़बाननि मां तर्जुमो कया. उन्होंने कई नाविल और ड्रामे
दूसरी ज़बानों से तर्जुमे किए। उन दौर जे लेखकनि मां मुंशी उधाराम, थांवरदास, शमसुल उलमा मिर्ज़ा कलीश बेग, दीवान कोड़ूमल, लालचंद अमर लिनोमल, भैरूमल महरचंद ऐं डॉक्टर गुरबख्शाणीअ जा नाला क़ाबिल ज़िक्र आहिनि। उस दौर के मुसन्निफ़ीन में ये मुख़्तलिफ़ नाम क़ाबिल ज़िक्र हैं। पहिरीं महाभारी लड़ाईअ खां पोइ सियासी सुजागीअ जी लहर आई। पहली जंग अज़ीम के बाद सियासी बेदारी का आगाज़ हुआ ऐं आज़ादीअ जी हलचल ज़ोर वठी वई और तहरीक आज़ादी शुरू हुई। उन्हीअ करे सिंधी लेखकनि समाज जी इस्लाह सां गॾु सियासी मक़सद ऐं आज़ादीअ जी हलचल बि पंहिंजे साम्हूं रखी उसके लिए सिंध के मुसन्निफ़ीन ने मुआशरे की इस्लाह के साथ साथ सियासी मकासद और तहरीक आज़ादी को भी पेश नज़र रखा। उन्हनि लेखकनि मां अल्लामा आई क़ाज़ी, डॉक्टर दाऊद पोटो, अली खान अबड़ो, जेठमल परसराम, किशनचंद बेवस, परमानंद नेवाराम, लेखराज किशनचंद अज़ीज़, मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफिर, अब्दुल खालिक खलीक मोराई, मोहम्मद बख्श वासिफ़, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम खलील, हाफिज़ अब्दुल्ला बिस्मिल, उस्मान अली अंसारी, मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ऐं पीर अली मोहम्मद राशिदी जा नाला ज़िक्र लाइक़ आहिनि। उस दौर के मुसन्निफ़ीन में ये मुख्तलिफ नाम काबिल ज़िक्र हैं। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं किताब में मौजूद मशक़ी सवालात की तरफ। हेठियन सवालनि जा जवाब दियो, मंदरजा ज़ेल सवालात के जवाबात दीजिए। पहला सवाल है, अरबन के दौर में सिंधी अदब जा कहिड़ा ओजाण मिलन था? अरबों के दौर में सिंधी अदब के कौन से आसार मिलते हैं? इसका जवाब है, अरबन के दौर में सिंधी अदब जा घणा ओजाण त नथा मिलन, पर जेकी कुछ मिले थो उन्हीअ मां इहो वाज़े थिए थो त उन्हीअ ज़माने में क़ुरान शरीफ़ जो सिंधी ज़बान में तर्जुमो थियो। अरबों के दौर में सिंधी अदब के ज़्यादा आसार तो नहीं मिलते, लेकिन जो कुछ मिला है उससे ये बात वाज़े होती है कि उस ज़माने में क़ुरान मजीद का सिंधी ज़बान में तर्जुमा हुआ, जेको उन अवाइली वक्त में एक अहम कारनामो हो, जो उस इब्तदाई ज़माने का बड़ा अहम कारनामा था। जॾहिं क़ुरान पाक जो सिंधी में तर्जुमो थी सघे थो त अदब में ॿियो बि घणो कुझु ज़रूर थियो हूंदो। जब सिंधी ज़बान के अंदर कुरान मजीद का तर्जुमा हो सकता है तो अदब में और भी बहुत कुछ ज़रूर हुआ होगा। उसके बाद सवाल है, सूमरन जे दौर जूं सिंधी अदब बाबत कहिड़ियूं ॻाल्हियूं मालूम थियूं आहिनि? सूमरों के दौर की सिंधी अदब में कौन सी बातें मालूम हुई हैं? इसका जवाब है, सूमरन जे दौर में सिंधी अदब बाबत मालूम थिए थो त उन वक्त सिंधी शायरी ओज ते हुई। सूमरों के दौर से सिंधी अदब के हवाले से ये मालूम हुआ है कि उस ज़माने में सिंधी शायरी उरूज पर थी, जंहिंमें हर क़िस्म जो मज़मून बयान थींदो हो, जिसमें हर क़िस्म के मज़ामीन बयान हुआ करते थे। रूहानियत ऐं अख़लाक़ियात जा सबक भी शायरी ज़रिए ॾिना वेंदा हुआ। रूहानियत और अख़लाक़ियात के दर्स भी शायरी के ज़रिए दिए जाते थे। सस्सी पुनू, उमर मारी वग़ैरह ते बेत बि चया विया हुआ। मशहूर रोमानवी दास्तान सस्सी पुनू, उमर मारी वग़ैरह पर अशार कहे गए। तीसरा सवाल है, करोड़नि जे दौर खे सिंधी अदब जो सुनहरी दौर छो थो सॾियो वञे? कलोड़ा दौर हुकूमत को सिंधी अदब का सुनहरी दौर क्यों समझा जाता है? इसका जवाब है, कलोड़नि जे दौर खे सिंधी अदब जो सुनहरी दौर इन करे सॾियो वञे थो जो हुन दौर में असांखे सिंधी ज़बान जो अज़ीम शाइर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई मिले थो। कलोड़ा दौर हुकूमत को इसलिए सिंधी अदब का सुनहरी दौर कहा जाता है कि उस दौर में हमें सिंधी ज़बान के अज़ीम शाइर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई मिलते हैं, जंहिंजे शेर में फ़िक्री ख़याल जी गहराई ऐं वसअत बि आहे त फ़न ऐं ज़बान जूं ख़ूबियूं बि आहिनि। जिसकी शायरी में फ़िक्री ख़यालात की गहराई और वसअत भी है और फ़न और ज़बान की खूबियाँ भी हैं। उनका सिवाय हुन दौर में ॿिया बि केतिरा ई सिंधी शाइर मिलन था। उसके अलावा और भी कई सिंधी शोरा मिलते हैं। उसके बाद सवाल है, टालपुरनि जे दौर में कहिड़ा मशहूर शाइर थी गुज़रिया आहिनि? टालपुरों के दौर में कौन से मशहूर शाइर हो गुज़रे हैं? इसका जवाब है, टालपुरनि जे दौर में सचल सरमस्त, सैयद साबित अली शाह, खलीफ़ो नबी बख्श लगारी, हमल ख़ान लगारी ऐं फ़तेह फ़कीर सूमरो ऐं ॿिया मशहूर शाइर थी गुज़रिया आहिनि। ये उस ज़माने के मशहूर शाइर हो गुज़रे हैं। उसके बाद सवाल है, साबित अली शाह कहिड़े क़िस्म जो शेर चयो आहे? साबित अली शाह ने किस किस्म की शायरी की है? इसका जवाब है, सिंध के मशहूर शाइर सैयद साबित अली शाह सिंधी ज़बान में पहिरियों दफ़ो अक़ीदत जे इज़हार लाइ हिकु शायरी जी सिन्फ़ मरसियो जो रिवाज विधो, जेका पोइ हली आम थी। सिंध के मशहूर शायर सैयद साबित अली शाह ने सिंधी ज़बान में पहली बार अक़ीदत के इज़हार के लिए शायरी की एक सिन्फ़ मरसिए की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर फिर आम हो गई। इन सिन्फ़ में कंहिं बि गमज़दा ॻाल्हि या कंहिं वाक़े के बयान कयो वेंदो आहे। इस सिन्फ़ में किसी गमज़दा बात या किसी वाक़े को बयान किया जाता है। उसके बाद सवाल है, अंग्रेज़नि जे अवाइली दौर में कहिड़ा लेखक थी गुज़रिया? अंग्रेज़ों के इब्तदाई दौर में कौन से मुसन्निफ़ीन हो गुज़रे हैं? इसका जवाब है, अंग्रेज़नि जे अवाइली दौर में मुंशी उधाराम, मिर्ज़ा कलीश बेग, दीवान कोड़ूमल, लालचंद अमर लिनोमल,
भेरूमल, डॉक्टर गुरबख्शानी लेखक थी गुजरिया हैं। अंग्रेज़ों के इब्तदाई दौर में ये मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन हो गुजरे हैं। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद मशक़ी सवालात में से सवाल ॻाल्हाईंदड़ बदिरां जेको ज़मीर कमु अचे थो उनखे ज़मीर मुतकल्लिम चइबो आहे। हेठियनि जुमलनि मां ज़मीर मुतकल्लिम ॻोल्हियो। बोलने वाले की जगह जो ज़मीर इस्तेमाल होती है उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहा जाता है। आप मंदरजा झेल दिए गए जुमलों में से ज़मीर मुतकल्लिम को तलाश करें। इस तरह से स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, कॉलम के एक तरफ मैंने जुमले और कॉलम के दूसरी तरफ मैंने उन जुमलों में से ज़मीर मुतकल्लिम के अल्फाज अलग कर दिए हैं। पहला जुमला है आऊँ ईंदस, यानी मैं आऊँगा। इसके अंदर ज़मीर मुतकल्लिम है आऊँ, यानी मैं। इसके बाद जुमला है माँ वींदस, मैं जाऊँगा। इसके अंदर ज़मीर मुतकल्लिम है माँ, यानी मैं। उसके बाद जुमला है असी पढ़ंदा असी, हम पढ़ेंगे। इसमें ज़मीर मुतकल्लिम है असी, यानी हम। अजीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं सबक के खुलासे की तरफ। सिंधी ज़बान एक क़दीम ज़बान आहे। अरबन जे किताबनि मां मालूम थिए थो त हिन दौर में क़ुरान शरीफ़ जो सिंधी ज़बान में तर्जुमो थियो हो। सिंधी ज़बान एक कदीम ज़बान है। अहले अरब की किताबों से मालूम हुआ है कि उस दौर में कुरान शरीफ का सिंधी ज़बान में तर्जुमा हुआ था। अरबन खां पोइ सुमरन जो दौर शुरू थियो। अरबों के बाद सुमरों का दौर हुकूमत शुरू हुआ। उन वक्त सिंधी शायरी ओज ते हुई। उस ज़माने में सिंधी शायरी उरूज पर थी, जंहिंमें हर क़िस्म जो मज़मून बयान थींदो हो। इसमें हर क़िस्म के मज़ामीन बयान किए जाते थे। सुमरन खां पोइ समन जो दौर शुरू थियो। इन दौर जो अहम शायर काज़ी काज़न हो। उस दौर के अहम शायर काज़ी काज़न थे। समन खां पोइ अरगोननि, तरखाननि ऐं मुग़लनि सिंध ते हुकूमत कई। समो के बाद अरगोन, तरखान और मुग़लों ने सिंध पर हुकूमत की। हुन दौर में मखदूम अबुल हसन सिंधी रस्मुल ख़त खे बाक़ाइदी सूरत ॾिनी ऐं मुक़दमतुस सलात नाले किताब नज़म में लिखियो वियो। उस दौर में मखदूम अबुल हसन ने सिंधी रस्मुल ख़त को बाकायदा शक्ल दी और मुक़दमतुस सलात नाम पर नज़म में किताब लिखा गया। 1707 ईस्वी खां सिंध ते करोड़नि जी हुकूमत शुरू थी। 1707 ईस्वी से सिंध पर करोड़ा दौर हुकूमत शुरू हुआ। उन दौर के सिंधी अदब जो सुनहरी दौर सजे थो। उस दौर को सिंधी अदब का सुनहरी दौर कहा जाता है। उन दौर में असांखे सिंधी ज़बान जो अज़ीम तरीन शायर शाद लतीफ़ भिटाई मिले थो। उस दौर में हमें सिंधी ज़बान के अज़ीम शायर शाद लतीफ़ भिटाई मिलते हैं। करोड़नि जी हुकूमत बाद सन 1782 ईस्वी खां टालपुरनि जो दौर शुरू थिए थो। करोड़ा दौर हुकूमत के बाद सन 1782 ईस्वी से टालपुरों का दौर हुकूमत शुरू हुआ। उन दौर जो अज़ीम शायर सचल सरमस्त है। उस दौर के अज़ीम शायर सचल सरमस्त हैं। उन दौर जो ॿियो वॾो शायर सैयद साबित अली शाह आहे। उस दौर के दूसरे अज़ीम शायर सैयद साबित अली शाह हैं, जंहिं पहिरियों भेरो सिंधी ज़बान में मरसीअ जो रिवाज विधो। इसने पहली बार सिंधी ज़बान में मरसीअ की बुनियाद रखी। सन 1843 ईस्वी में अंग्रेज़न सिंध फतह कई। सन 1843 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सिंध को फतह किया। उन दौर में मौजूदा अलिफ बे ठही ऐं सिंधीअ में तालीम आम थी ऐं शायरीअ तरक्की कई। उस दौर में मौजूदा अलिफ बे की बुनियाद रखी गई। सिंधी में तालीम का रिवाज कायम हुआ और सिंधी शायरी ने तरक्की की। उन दौर में इस्लाही शायरी जो रिवाज भी पियो। उस दौर में इस्लाही शायरी का भी रिवाज पड़ा। शायरी ज़रिए मुसलमानों के सुजागी जो पैगाम ॾिनो पियो। शायरी के ज़रिए मुसलमानों को बेदारी का पैगाम दिया गया। अॻिते हली नसर में भी तमाम घनी तरक्की थी। आगे चलकर नसर में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। अजीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं सबक के कसीर इंतखाबी सवालात की तरफ। हेठि ॾिनल मुमकिन जवाबनि मां सही जवाब चूंडे लिखो। मंदरजा झेल दिए गए मुमकिन जवाबात में से सही जवाब का चुनाव करके लिखें। जिसमें पहला सवाल है, सिंधी ज़बान तमाम देश ज़बान है। सिंधी ज़बान बहुत देश ज़बान है। ऑप्शन अलिफ जदीद, ऑप्शन बे मिठी यानी मीठी, ऑप्शन जीम कदीम यानी पुरानी, ऑप्शन दाल नई। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम कदीम। उसके बाद सवाल है, आगाटे ज़माने खां ही सिंधी ज़बान में इल्म अदब देश हो। पुराने ज़माने से ही सिंधी ज़बान में इल्म अदब देश था। ऑप्शन अलिफ गायब, ऑप्शन बे मौजूद, ऑप्शन जीम कमज़ोर, ऑप्शन दाल सुठो। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे मौजूद। इसके बाद सवाल है, अरबन जी हुकूमत के दौर में कुरान शरीफ जो देश ज़बान में तर्जुमो थियो। अहले अरब के दौर हुकूमत में कुरान शरीफ का देश ज़बान में तर्जुमा हुआ। ऑप्शन अलिफ उर्दू, ऑप्शन बे सिंधी, ऑप्शन जीम फारसी, ऑप्शन दाल अरबी। का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ उर्दू। उसके बाद सवाल है, अरबन खां पोइ सुमरन जो दौर अटकल देश खां शुरू थियो। अरबों के बाद सुमरों का दौर हुकूमत तकरीबन देश से शुरू हुआ। ऑप्शन अलिफ 1008 यानी 1008, ऑप्शन बे 1050 यानी 1050, ऑप्शन जीम 1051 यानी 1050, ऑप्शन जीम 1051 यानी 1051, ऑप्शन दाल 1150 यानी 1150। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे
1050 یعنی 1050. اس کے بعد سوال ہے سندھ کے سورمن کی سوریائی جو ذکر بھی دیش میں کیو ویو ہے. سندھ کے سورماؤں کی بہادری کے تذکرے بھی دیش میں کیے گئے ہیں. آپشن الف شعرن اشعار شاعری میں. آپشن بے نظم. آپشن جیم بیتن. آپشن دال شاعری. اس کا درست جواب ہے آپشن بے نظم. اس کے بعد سوال ہے سمرن کھا پوئے دیش جو دور شروع تھو. سمروں کے بعد دیش کا دور حکومت شروع ہوا. آپشن الف سمن یعنی سموں کا یعنی سما برادری کا. آپشن بے اربن یعنی عربوں کا. آپشن جیم سندھین یعنی سندھیوں کا. آپشن دال پٹھان یعنی پٹھانوں کا. اس کا درست جواب ہے آپشن الف سمن. اس کے بعد سوال ہے سمن کے دور جو اہم شاعر دیش ہو جیکو سندھی زبان جو تمام وڈو شاعر تھی گزریو ہے. سما دور حکومت کے اہم شاعر دیش تھے جو سندھی زبان کے بہت بڑے شاعر ہو گزرے ہیں. آپشن الف سچل. آپشن بے شاہ لطیف. آپشن جیم قاضی قازن. آپشن دال مسافر. اس کا درست جواب ہے آپشن جیم قاضی قازن. اس کا درست جواب ہے قاضی قازن. اس کے بعد سوال ہے سمن کھا پوئے ارگونن ترخانن ऐं دیش سندھ تے حکومت کی. سموں کے بعد ارگون ترخان اور دیش نے سندھ پر حکومت کی. آپشن الف مغلن. آپشن بے چنگیز خان. آپشن جیم اربن یعنی عربوں نے. آپشن دال سندھین یعنی سندھیوں نے. اس کا درست جواب ہے آپشن الف مغلن. اس کے بعد سوال ہے سن دیش عیسوی میں ٹھٹھے جے عالم مخدوم ابو الحسن سندھی رسم الخط کے باقاعدی صورت ڈنی. سن دیش عیسوی میں ٹھٹھے کے عالم مخدوم ابو الحسن سندھی نے رسم الخط کو باقاعدہ طور پر شکل دی. آپشن الف 1600 یعنی 1600. آپشن بے 1700 یعنی 1700. آپشن جیم 1800 یعنی 1800. آپشن دال 1900 یعنی 1900. اس کا درست جواب ہے آپشن بے 1700. اس کے بعد سوال ہے مخدوم ابو الحسن دیش نالے کتاب نظم میں لکھو. مخدوم ابو الحسن نے دیش نام کی نظم میں کتاب لکھی. آپشن الف مقدمۃ الصلاۃ. آپشن بے تاریخ سندھ. آپشن جیم الصلاۃ. آپشن دال تحفۃ الکرام. اس کا درست جواب ہے آپشن الف مقدمۃ الصلاۃ. اس کے بعد سوال ہے سن 1707 عیسوی کھاں سندھ تے دیش کی حکومت شروع تھی. سن 1707 عیسوی سے سندھ پر دیش کی حکومت شروع ہوئی. آپشن الف سومرن. آپشن بے سمن. آپشن جیم کلوڑن. آپشن دال ارگونن. اس کا درست جواب ہے آپشن جیم کلوڑن. اس کے بعد سوال ہے دیش کے دور کے سندھی ادب جو سنہری دور سمجھے تھو. دیش کے دور حکومت کو سندھی زبان کا سنہری دور کہا جاتا ہے. آپشن الف مغلن. آپشن بے کلوڑن. آپشن جیم انگریزن. آپشن دال سومرن. اس کا درست جواب ہے آپشن بے کلوڑن. اس کے بعد سوال ہے کلوڑن کے دور میں سندھی زبان جو عظیم ترین شاعر دیش ملے تھو. کلوڑا دور حکومت میں سندھی زبان کے عظیم ترین شاعر دیش ملتے ہیں. آپشن الف مسافر. آپشن بے بیدل. آپشن جیم شاہ لطیف. آپشن دال سچل. اس کا درست جواب ہے آپشن جیم شاہ لطیف. اس کے بعد سوال ہے کلوڑن کی حکومت بعد سن دیش عیسوی کھاں ٹالپورن جو دور شروع تھے تو. کلوڑا دور حکومت کے بعد سن دیش عیسوی میں ٹالپوروں کا دور حکومت شروع ہوتا ہے. آپشن الف 1872 عیسوی 1872 عیسوی. آپشن بے 1782 عیسوی 1782 عیسوی. آپشن جیم 1728 عیسوی 1728 عیسوی. آپشن دال 1827 عیسوی 1827 عیسوی. اس کا درست جواب ہے آپشن بے 1782 عیسوی. اس کے بعد سوال ہے انگریزن کے دور جو عظیم شاعر دیش ہے. انگریزوں کے دور حکومت کے ایک عظیم شاعر دیش ہیں. آپشن الف سچل. آپشن بے شاہ لطیف. آپشن جیم صدیق مسافر. آپشن دال قادر بخش بیدل. اس کا درست جواب ہے آپشن دال قادر بخش بیدل. اس کے بعد سوال ہے انگریزن کے دور میں اصلاحی شاعری جو دیش بھی پیو. انگریزوں کے دور حکومت میں اصلاحی شاعری کی دیش پڑی. آپشن الف رجحان. آپشن بے خال. آپشن جیم رواج. آپشن دال زور شور. اس کا درست جواب ہے آپشن جیم رواج. اس کے بعد سوال ہے شاعری ذریعے مسلمانوں کے دیش جو پیغام ڈنو ویو. شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو دیش کے پیغام دیے گئے. آپشن الف سجاگی یعنی شعور. آپشن بے بیداری. آپشن جیم توحید. آپشن دال جہاد. اس کا درست جواب ہے آپشن بے بیداری. اس کے بعد سوال ہے کیترائی ناول ऐं ड्रामा ॿियनि زبانن میں دیش کیا ویا. کئی ناول اور ڈرامے دیگر زبانوں میں دیش کیے گئے. آپشن الف چوری. آپشن بے ترجموں. آپشن جیم خارج. آپشن دال داخل. اس کا درست جواب ہے آپشن بے ترجموں. اس کے بعد سوال ہے پہلی مہابھاری لڑائی کھاں پوئے سیاسی سجاگی جی دیش آئی. پہلی جنگ عظیم کے بعد سیاسی شعور کی دیش آئی. آپشن الف گال یعنی بات. آپشن بے واری. آپشن جیم لہر. آپشن دال حکمت عملی. اس کا درست جواب ہے آپشن جیم لہر. اس کے بعد سوال ہے ٹالپورن کے دور جو عظیم شاعر دیش ہے.
تالپوروں کے دور حکومت کے عظیم شاعر ڈیش ہیں؟ آپشن الف سچل سرمست، آپشن بے شاہ لطیف، آپشن جیم کشن چند عزیز، آپشن دال صدیق مسافر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال سچل۔ اس کے بعد سوال ہے سید ثابت علی شاہ پیروں بھیرو سندھی زبان میں ڈیش جو رواج ودھو۔ سید ثابت علی شاہ نے پہلی بار سندھی زبان میں ڈیش کی بنیاد ڈالی؟ آپشن الف مرثیے، آپشن بے ربائی، آپشن جیم وائی، آپشن دال گیت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف مرثیے۔ اس کے بعد سوال ہے سن ڈیش عیسوی میں انگریزن سندھ فتح کی؟ آپشن الف 1843 1843 آپشن بے 1842 1842 آپشن جیم 1841 1841 آپشن دال 1840 1840۔ اس کا درست جواب ہے 1843 یعنی 1843۔ انگریزن جی دور میں موجودہ ڈیش ٹھئی ऐं سندھیअ में تعلیم عام تھی۔ انگریزوں کے دور حکومت میں موجودہ ڈیش بنی اور سندھی زبان میں تعلیم عام ہوئی۔ آپشن الف بولی یعنی زبان، آپشن بے گرامر، آپشن جیم الف بے، آپشن دال پرانی الف بے یعنی پرانی الف بے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم الف بے۔ اس کے بعد سوال ہے نواں ڈیش سندھی ادب میں جائے وٹھندا ویا؟ نئے ڈیش سندھی ادب میں جگہ بناتے گئے؟ آپشن الف لاڑا، آپشن بے رجحان، آپشن جیم ادیب، آپشن دال شاعر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف لاڑا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔